हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसके पहले हमने कई वीडियो डाला हुआ है और ये कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस को हम देखते हैं। अपोजिट, जिसे अपोजिट सेंटेंस भी कहते हैं, विपरीतता सूचक वाक्य। इसके पहले हमने वीडियो डाला है, उसको आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। और इन वाक्यों को हम देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, तुम चाहे कितना भी प्रयास करो तुम सफल नहीं हो सकते। यानी हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें आता है चाहे कितना भी या चाहे कितना ही। चाहे कितना भी या चाहे कितना ही आता है। तो तुम चाहे कितना भी प्रयास करो तुम सफल नहीं हो सकते। दूसरा है, वे चाहे कितना भी कहें मैं बेईमान नहीं हो सकता। वह चाहे कितना भी बोले मैं उत्तर नहीं दूंगा। फोर्थ है, वे चाहे कितना भी चिल्लाएं मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। तो ये रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे दिया गया है। कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसके विषय में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज हम रखते हैं, यानी विपरीतता सूचक वाक्य में पहले भाग में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है, उसके विपरीत दूसरे भाग में कहा जाता है। उसके बाद से हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखेंगे। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम सबसे पहले वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से एज लगाते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद से हम प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य को हम रखते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं रूल के अनुसार पहले सेंटेंस को हम बनाते हैं। तुम चाहे कितना भी प्रयास करो। पहले हम इसको बनाएंगे, चाहे कितना भी प्रयास करो। तो ये प्रयास करना क्या है, ये वर्ब है। प्रयास करना वर्ब है, तो सबसे पहले हम वर्ब को रखेंगे। तो प्रयास करना ट्राई हो जाएगा आपका, ट्राई। उसके बाद से एज का यूज करेंगे, एज। और सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया, एज हो गया, उसके बाद से सब्जेक्ट को रखेंगे। तुम सब्जेक्ट है, तुम की अंग्रेजी यू। ट्राई एज यू, ट्राई प्रयास करो, चाहे कितना भी प्रयास करो। ट्राई एज यू, उसके बाद से विल को रखेंगे, विल। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। ये हो गया, चाहे कितना भी तुम प्रयास करो तुम सफल नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते। तो पहले हम बनाएंगे तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते। तो ये तुम की अंग्रेजी यू होगा, सकना की अंग्रेजी कैन होता है, निगेटिव है, कांट। और बी मीन्स होना, कांट बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। इसी तरह से दूसरे को हम बनाते हैं, वे चाहे कितना भी कहें, वे चाहे कितना भी कहें मैं बेईमान नहीं हो सकता। तो पहले हम बनाएंगे चाहे कितना भी कहें। ये कहना क्या है, यहाँ पे वर्ब है, कहना वर्ब है। तो पहले हम वर्ब को रखेंगे से मीन्स कहना, उसके बाद से एज को रखेंगे, एज। इसके बाद से सब्जेक्ट दे, वे की अंग्रेजी दे हो जाएगा, दे। उसके बाद विल को रखेंगे, विल है, सब्जेक्ट हो गया दे, विल को रखेंगे, विल हो जाएगा, कॉमा दे देंगे। वे चाहे कितना भी कहें मैं बेईमान नहीं हो सकता। पहले हम बनाएंगे मैं नहीं हो सकता, आई कॉन्ट बी, बी मीन्स होना, आई कॉन्ट बी डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट।
तीसरे को हम बनाते हैं वह चाहे कितना भी बोले, वह चाहे कितना भी बोले। बोलना क्या है, आपका वर्ब है, बोलना वर्ब है। सबसे पहले हम वर्ब को रखेंगे, बोलना स्पीक, स्पीक हो गया। स्पीक, उसके बाद से एज को रखेंगे, इस वर्ब हो गया एज। उसके बाद से सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। इसके बाद विल को रखेंगे, विल हो गया। इसके बाद से प्रिंसिपल क्लॉज को हम रखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है आपका, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, मैं उत्तर नहीं दूंगा। आई वुडेंट, ये आपका यहाँ पे हम रिप्लाई कर देंगे, रिप्लाई। इसके बाद से फोर्थ को हम बनाते हैं, वे चाहे कितना भी चिल्लाएं मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। मैं उनकी बात, वे चाहे कितना भी चिल्लाएं मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले वर्ब को रखेंगे चिल्लाएं, चिल्लाना की अंग्रेजी हम क्या रखेंगे, क्राई, क्राई। तो ये हो जाएगा आपका क्राई। इसके बाद से एज को रखेंगे हम, एज हो जाएगा। उसके बाद से सब्जेक्ट दे, दे के बाद हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल को रखेंगे, यहाँ कॉमा दे देंगे। ये प्रिंसिपल क्लॉज को हम रखेंगे, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, यानी मैं उनको नहीं सुनूंगा। आई वुडंट और लिसन, लिसन टू देम, देम हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये, तो ऐसे वाक्यों को हम जो है रूल के अनुसार हम रखेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी से इंग्लिश में ये चारों ट्रांसलेट हो गया यहाँ पे। इसको आप देख लेंगे। सबसे पहले हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखते हैं, उसके बाद से प्रिंसिपल क्लॉज को। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबसे पहले वर्ब को रखते हैं, और वर्ब के बाद हम एज को रखते हैं, एज के बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल को रखते हैं। उसके बाद से प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य को हम रखते हैं। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे इस सेंटेंस को हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, तुम कुछ भी कहो, या अभी यहाँ पे है, इसके पहले तो कितना आया था, चाहे कितना भी। यहाँ पे है कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी या चाहे कुछ भी। हिंदी सेंटेंस में कुछ भी आता है या फिर चाहे कुछ भी, कुछ भी या चाहे कुछ भी। तुम कुछ भी कहो या तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। दूसरा है, आप चाहें कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कह रहा है, सबसे पहले हम व्हाट एवर का यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम व्हाट एवर का यूज़ करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं। ये सभी जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में आते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। उसके बाद से हम प्रिंसिपल क्लॉज को हम रखते हैं। तो ये तुम कुछ भी कहो या चाहे कुछ भी कहो, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले चलिए इसको बनाते हैं, पहले को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले व्हाट एवर का यूज़ करेंगे, व्हाट एवर, व्हाट एवर, व्हाट एवर। उसके बाद से सब्जेक्ट को, व्हाट एवर के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, यू को रखेंगे, यू। और इसमें हम
क्या करते हैं, मे का यूज़, यानी मॉडल वर्ब मे का यूज़ हम करते हैं, मॉडल वर्ब मे का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। मे का यूज़ हम करते हैं, वॉट एवर यू मे से, यू मे से, यू में से। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा दे देंगे, ठीक है। तो मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता, सकना की अंग्रेजी हम क्या रखते हैं, कैन रखते हैं, और ये निगेटिव है तो कांट हो जाएगा। सब्जेक्ट आई है तो आई कांट, आई कांट, और सहमत होना का एग्री होता है तो ये हो जाएगा आई कांट एग्री, एग्री तुमसे, विथ यू, विद, एग्री के बाद व्यक्ति से सहमत के लिए, व्यक्ति से सहमत के लिए एग्री के बाद विथ लगाते हैं। तो आई कांट एग्री विथ यू, वॉट एवर यू मे से, आई कांट एग्री विथ यू। इसके बाद से दूसरा सेंटेंस है, आप चाहे कुछ भी करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे को हम बनाते हैं, सबसे पहले वॉट एवर रखेंगे, वॉट एवर, वॉट एवर, वॉट एवर आपकी अंग्रेजी यू। इसके बाद से मे का यूज़ करेंगे, इसके बाद से वर्ब का यूज़ करेंगे। वर्ब क्या है, करना, करना क्या है, वर्ब है तो डू, यू में डू, यू में डू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ये हो जाएगा आई हैव नो ऑब्जेक्शन, वॉट एवर यू मे डू आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप चाहें कुछ भी करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये सॉरी, अभी ये हमने देखा कि कुछ भी कहो, ये कुछ भी कहो, चाहे, चाहे कुछ भी या चाहे कुछ भी, कुछ भी या चाहे कुछ भी यहाँ पे सेंटेंसेस में आ रहे हैं। तो जब भी सेंटेंसेस में कुछ भी या चाहे कुछ भी आए तो हम इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। व्हाटएवर सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल क्लास को रखते हैं, प्रिंसिपल क्लास को हम रखते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें आता है कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो, आ जाता है कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब वाक्य में कुछ भी प्लस हो, यानी कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो आए, तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, रूल ऑफ ट्रांसलेट। सबसे पहले व्हाट एवर, उसके बाद मे को रखते हैं, व्हाट एवर मे हैपन। सबसे पहले हम व्हाट एवर मे हैपन रखते हैं, सबसे पहले हम व्हाट एवर मे हैपन का यूज़ करते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल क्लास का यूज़ करते हैं। या दूसरे तरीके से हम बनाते हैं कम व्हाट में, या तो व्हाट एवर मे हैपन का यूज़ करें या फिर कम व्हाट मे का यूज़ हम कर सकते हैं, उसके बाद से प्रिंसिपल क्लास को। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो मैं अपना सिद्धांत नहीं बदल सकता। कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो मैं अपना सिद्धांत नहीं बदल सकता। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना सिद्धांत नहीं बदल सकता। कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो मैं बदला अवश्य लूँगा। तो सबसे पहले व्हाट एवर मे हैपन का यूज़ करेंगे। चलिए पहले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला हो जाएगा व्हाट एवर मे हैपन, व्हाट एवर मे हैपन, इसके बाद व्हाट एवर मे हैपन कॉमा दे देंगे,
मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता, मैं अपना सिद्धांत नहीं बदल सकता, मैं अपना सिद्धांत नहीं बदल सकता। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैं नहीं बदल सकता। सकना की अंग्रेजी कैन होता है, नेगेटिव है तो कांट हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है, मैं नहीं बदल सकता तो आई कांट चेंज, चेंज मीन्स बदलना, तो ये हो जाएगा आई कांट चेंज। मैं नहीं बदल सकता, क्या नहीं बदल सकता, तो अपना सिद्धांत। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई का यूज़ करते हैं। आई के साथ अपना की अंग्रेजी हम माई का यूज़ करते हैं। माई प्रिंसिपल हो जाएगा, सिद्धांत का आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। आई कांट चेंज माई प्रिंसिपल। Whatever may happen, I can't change my principle। यहाँ पे whatever may happen के स्थान पे हम come what may का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, come what may का यूज़। इसके बाद से दूसरे को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो, मैं बदला अवश्य लूँगा। चलिए यहाँ पे come what may का यूज़ कर लेते हैं। come what में मैं बदला अवश्य लूँगा, तो ये हो जाएगा। अब ये लूँगा गागेगी किस टेंस में आता है, तो गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है और हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम विल का यूज लगभग सभी के साथ हो रहा है, तो आई विल यहाँ पे लिखा हुआ है अवश्य, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्टेनली। आई विल सर्टेनली बदला लेना टेक रिवेंज। कम व्हाट में आई विल सर्टेनली टेक रिवेंज। चाहे कुछ भी हो, मैं बदला अवश्य लूँगा। इसके बाद से चलिए हम दूसरे तरह के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, उसके रूल को समझते हैं। चलिए यहाँ पे इन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है धन के रहते हुए भी या धन के रहने के बावजूद, धन के बावजूद या धन के रहने के बावजूद वह दुखी है। पुत्रों के रहते हुए भी या पुत्रों के होने के बावजूद या रहने के बावजूद या पुत्रों के बावजूद वह असहाय है। तो कैसे हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं इस टाइप के वाक्यों को इंग्लिश में? सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर इन स्पाइट ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे तो डिस्पाइट का यूज़ करेंगे। उसके बाद से हम नाउन को रखते हैं। या तो हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करें या फिर डिस्पाइट का यूज़ करें, उसके बाद से हम नाउन का रखते हैं, उसके बाद से हम क्लॉज को रखते हैं। या ऐसे भी हम बना सकते हैं, फॉर ऑल का यूज़ करेंगे, फॉर ऑल, उसके बाद से हम नाउन को रखेंगे, उसके बाद से हम क्लॉज का यूज़ करेंगे। चलिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। धन के रहते हुए भी या धन के रहने के बावजूद या धन के होने के बावजूद वह दुखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन, पहले को बनाते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, या तो इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे या तो डिस्पाइट का यूज़ करेंगे। इन स्पाइट
ऑफ वेल्थ। वेल्थ मीन्स धन होता है, वेल्थ। वह दुखी है, तो पहले बनाएंगे वह है, ही इज अनहैप्पी, दुखी, अनहैप्पी, अनहैप्पी। दूसरे को बनाते हैं पुत्रों के रहते हुए भी, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं फॉर ऑल का यूज़ करके। चलिए फॉर ऑल का यूज़, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ और यहाँ पे डिस्पाइट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉर ऑल, फॉर ऑल का हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑल। और यहाँ पे हम हिज वेल्थ रखेंगे, हिज वेल्थ, वह, ही के साथ अपना की अंग्रेजी यहाँ पे हिज रखते हैं, तो फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, ही इज अनहैप्पी, ही इज अनहैप्पी। इसके बाद से दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं हम, पुत्रों के रहते हुए भी या पुत्रों के बावजूद वह असहाय है, तो इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, या फिर फॉर ऑल का यूज़ हम कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ सन्स हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ सन्स, वह असहाय है, ही इज, वह पहले बनाएंगे वह है असहाय, ही इज असहाय, हेल्पलेस, या फिर फॉर ऑल का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑल का भी यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। चलिए बना लेते हैं फॉर ऑल का भी यूज़ करके, फॉर ऑल हिज सन्स हो जाएगा, हिज सन्स, ही इज हेल्पलेस। इसके बाद अगले सेंटेंस, अगले प्रकार के सेंटेंस को हम देखते हैं, उसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है जहाँ से वहाँ, सेंटेंस में जहाँ से वहाँ, या फिर आता है एक और वहीं दूसरी ओर, सेंटेंस में आता है जैसे जहाँ वह गरीबों को सताता है, या एक और वह गरीबों को सताता है, जहाँ वह गरीबों को सताता है वहाँ मैं उनकी मदद करता हूँ। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे जहाँ वह अनाथों से घृणा करती है वहाँ मैं उनको प्यार करता हूँ। इसको दूसरे तरीके से भी हम ऐसे कह सकते हैं, जहाँ एक ओर वह गरीबों को सताता है वहीं दूसरी ओर मैं उनकी मदद करता हूँ, ऐसे भी बोला जा सकता है सेंटेंस को। जहाँ एक ओर वह अनाथों से घृणा करती है वहीं दूसरी ओर मैं उनको प्यार करता हूँ, ऐसे बोला जा सकता है। तो एक और भी आ सकता है वहीं दूसरी ओर, तब भी हम इसी तरह से हम बनाएंगे, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं, उसके बाद से फिर दूसरे तरीके से हम इसको बना करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं जहाँ वह गरीबों को सताता है। तो जहाँ वह गरीबों को सताता है, सबसे पहले हम वाइल या वेरीज का यूज़ करेंगे, वाइल या वेरीज का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, पहले को हम ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, वाइल, दोनों में से किसी एक ही का यूज़ करेंगे, या तो वाइल या तो वेरीज का यूज़ करेंगे, दोनों में से किसी एक का। तो जहाँ वह सताता है,
वह सताता है, कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब को लेंगे। वह सब्जेक्ट है, सताना वर्ब है। तो और अफर्मेटिव सेंटेंस, वह गरीबों को सताता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम वर्ब में एस या ई एस हम लगाते हैं अफर्मेटिव में। तो ये हो जाएगा ही के साथ ऑप्रेस, ओ ऑप्रेस, ये हो जाएगा डबल एस ई एस, ऑप्रेसेस। ई एस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जहाँ वह सताता है किसको? गरीबों को। तो यहाँ पे द पुअर का यूज़ करेंगे, केवल पुअर नहीं हम लगाएंगे, पुअर तो केवल एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे गरीबों से मतलब, यानी गरीब लोगों से मतलब है, गरीब लोगों से मतलब है, तो इसलिए आर्टिकल द का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, द पुअर, द पुअर। वहाँ मैं उनकी मदद करता हूँ, तो वाइल या वेरीज दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। ही ऑप्रेसेस, ही ऑप्रेसेस द पुअर। मैं मदद करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, आई हेल्प, आई वहाँ की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आई हेल्प, उनकी मदद करता हूँ, किनकी मदद? उनकी किसके लिए है? गरीबों के लिए। तो उनकी की अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, प्लूरल, देम, आई हेल्प देम। अगर इसी को अगर हमको दूसरी तरीके से बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं, वाइल, वाइल ऑन द वन हैंड, ये अगर ये वर्ब के स्थान पे, वर्ब के स्थान पे, वर्ब के स्थान पे यहाँ पर हम देखते हैं कि, बल्कि एक हम सेंटेंस यहाँ पे ले लेते हैं, एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं जहाँ, जहाँ एक और, जहाँ एक और गरीबी है, गरीबी है, वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर विशाल, वहीं दूसरी ओर विशाल धन है। जहाँ एक ओर गरीबी है वहीं दूसरी ओर विशाल धन है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, वाइल, वाइल ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड, वन हैंड, ऐसे करके हम बनाते हैं। वाइल ऑन द वन हैंड, जहाँ एक ओर गरीबी है वहीं दूसरी ओर, वाइल ऑन द वन हैंड गरीबी है, गरीबी का होना पाया जा रहा है। तो देयर इज का हम यूज करेंगे यहाँ पर, देयर इज पॉवर्टी, देयर इज पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी, देयर इज, देयर, देयर इज पॉवर्टी, देयर इज पॉवर्टी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर विशाल धन है। तो यहाँ पे दूसरी ओर की अंग्रेजी यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, या फिर लिखा भी जा सकता है, ऑन द अदर हम लिख सकते हैं, ऑन द अदर, ऑन द अदर लिखा जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे हम कॉमा यहाँ पे दे देंगे। देयर इज, देयर इज क्या है? देयर इज
ऑन द अदर का यूज़ हम करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे, अंत में करेंगे। ऑन द अदर का यूज़ हम अंत में करेंगे, तो देयर इज वास्ट वेल्थ, विशाल धन, विशाल धन, वास्ट वेल्थ ऑन द अदर का यूज़ हम यहाँ पे अंत में करेंगे। तो जहाँ एक और गरीबी है वहीं दूसरी ओर विशाल धन है। वाइल ऑन द वन हैंड देयर इज पॉवर्टी, देयर इज वास्ट वेल्थ, यानी विशाल धन है ऑन द अदर। इसी तरह से इस दूसरे को बनाते हैं, जहाँ वह अनाथों से घृणा करती है, जहाँ वह अनाथों से घृणा करती है। उस दूसरे सेंटेंस को इसको बनाते हैं, तो वेयर इज का चलिए यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। वेयर इज, जहाँ वह घृणा करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। वह घृणा करती है तो शी हेट्स हो जाएगा, शी हेट्स। अनाथों से, अनाथों से, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द फॉन्स, शी हेट्स, वेयर इज, शी हेट्स द ऑर्फन्स, वहाँ मैं उनको प्यार करता हूँ, वहाँ मैं उनको प्यार करता हूँ, यानी आई लव देम, आई लव देम हो जाएगा, आई लव देम। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी बना सकते हैं, वाइल ऑन द वन हैंड, वाइल ऑन द वन हैंड शी हेड्स द ऑर्फन्स, इसके बाद से आई लव देम ऑन द अदर। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र, आपके क्लासमेट भी इस टाइप के सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, जिसे आप करेंगे। इसी से रिलेटेड जो भी रूल्स यहाँ पे मैंने बताया है, जो भी रूल्स यहाँ पे मैंने अभी बताया, उसी रूल्स पर आधारित, इन्हीं रूल्स पर आधारित कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे दे रहा हूँ, जिसे आप करेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे। और फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो होमवर्क, यहाँ पर कुछ होमवर्क आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। पहला, वह चाहें कितना भी लिखे मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। दूसरा है, वह चाहे कितना भी खाए वह बीमार नहीं पड़ सकता। कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं खुशामद नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो, वह घूस नहीं ले सकता। बीमारी के रहते हुए भी वह सुखी है। जहाँ वे झूठ बोलते हैं वहाँ मैं सच बोलता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। आप रूल्स को देख लेंगे और सेंटेंसेस को फिर से आप प्रैक्टिस में लेंगे, ताकि रूल्स आपको याद हो जाएं। और तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।